सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरे चैनल गीतांजलि में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। ये बहुत ही खास टॉपिक है और अक्सर कई सारे एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टॉपिक डिस्कस करने की मेन वजह ये है ताकि आपको इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ डिटरमिनेंट्स दोनों में जो बारीक समझ होनी चाहिए, अन्यथा सभी इसमें गलतियां करते ही हैं। तो चलिए देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, सो बेसिकली इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या है। सो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग, इट्स बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर। ओके, so we can say that two matrix are said to be equal okay, if their order is same, if their order are equal. Okay, more important thing is if the order are equal, it means their corresponding element must be are equal. ओके, सो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा, और ऑर्डर इक्वल होने का जो सेंस है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से है। ओके, चलिए समझते हैं कि सपोज मेरे पास में लेट एक मैट्रिक्स है ए। ओके, और उसके जो एलिमेंट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। लेट मैं मान लेता हूं मैं ए आई जे। ओके, और इसका जो ऑर्डर है वो m इंटू एन है। ओके, सो m इंटू एन कंसिडर करता हूं। दूसरी एक मैट्रिक्स है B जिसके एलिमेंट a i j अगेन, और इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो r इंटू एस है। ओके, so both matrix will be equal only when, so if the matrix A is equal to B, so that means that M is equal to R and N equal to S. Okay, so the thing is, number of rows and number of column, if they are same, so the matrix A and B called as equal matrix. So this is the concept of the equality. Okay, so चलिए एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग इस कंसेप्ट को सीखते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। सो चलिए एक एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं। सो सपोज लेट मैट्रिक्स A and B, matrix B be two matrices given by A matrix is equal to x plus 2 and 3y minus 7. So
ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो और 1 कॉलम है। सो 2 रो एंड 1 कॉलम की एक मैट्रिक्स है। एंड दूसरी जो मैट्रिक्स है आपके पास में, मैट्रिक्स बी, वो है आपकी 4 माइनस वाई एंड x माइनस 3। ओके, ये एक मैट्रिक्स है। सो मेरे पास क्वेश्चन है कि फाइंड x and y so that matrix A is equal to matrix B। ओके, सो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सो गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और एक मैट्रिक्स बी दे रखी है। ओके, और अगर मैट्रिक्स जो ए का जो ऑर्डर है वो चूंकि यहाँ पे एक रो ये है और एक रो ये है, तो 2/1 ऑर्डर है, और इसका भी जो ऑर्डर है वो 2/1 ऑर्डर है। ओके, एंड एज पर द स्टेटमेंट आल्सो, उसने स्टेटमेंट पे एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी। सो अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। सो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन क्या बनता है, since matrix A is equal to matrix B, so what is the statement? So as you know, the statement is if the two matrices are said to be equal if their order is equal. Okay, and order is equal means their corresponding element must be equal. Okay, so this is the concept. Okay, so as per the question, it said that two matrices are equal, it means that their order must same. Okay, so order of matrix A is again 2/1 as per given the question, and the element are x plus 2 and 3y minus 7. Okay, and is equal to matrix B, the element are 4 minus y and x minus 3, and again it have same order, that is 2/1. So if order are same, it means corresponding element must same. So here if order are same, are equal, means elements are same, are equal. Okay, so element are equal means their position are equal. So if you talk about this element, so the position of this element is same as, if you talk about the position of this element is same as equal to this element. Okay, because this is same. Why same? Because as you know that order is same, it means corresponding elements are same. Okay, so चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है. So as per this argument we can write that x plus 2 is equal to 4 minus y. एक ये इक्वेशन आपकी बनेगी, एंड दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी 3y minus 7 इक्वल टू x minus 3. ओके, अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं. आपको पता है सॉल्व करने के लिए क्या कहेंगे, आप वेरिएबल को शिफ्ट करेंगे. सो हम यहाँ पे वेरिएबल को शिफ्ट करते हैं, y वेरिएबल को इधर शिफ्ट करते हैं इस इक्वेशन को. सो ये इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई, और इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ. तो 2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया एंड y को मैंने
इधर शिफ्ट कर दिया, तो y इधर माइनस का इधर आने के बाद प्लस का हो गया, और ये 2 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो अगेन 4 माइनस 2, सो फाइनली आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन आ गई। ओके, अगर आप इस साइड में आते हैं, अगर आप दूसरी साइड में आते हैं तो दूसरी साइड देखेंगे। सो यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो मैं क्या करता हूं, -3 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, या सपोज आप जैसा भी सुविधाजनक समझें, माइनस में इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं और -3 को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं। सो आप देखेंगे -7 प्लस 3 इक्वल टू x minus 3y. Okay, so we can say that x minus 3y equal to -7 में से 3 को माइनस करेंगे, so because this value is positive and this is value is minus negative, but it is a more, so sign will be minus and it will give you 4. Okay, so आपके पास में दो इक्वेशन आ चुकी हैं। डन। सो देखते हैं आगे, फिर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो लेट मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। सो बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुविधाजनक हो। मैं क्या करता हूं, मैं बेसिकली यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूं, और सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूं, बेसिकली मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने वाला हूं। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों करने वाला हूं, ये बेसिक में सब्स्टिट्यूशन ही कर रहा हूं। सो मैं जानता हूं चूंकि यहाँ पे सिंगल x है और यहाँ पर भी सिंगल x है और ये पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव का है, तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। सो बोथ साइड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 3y। सो लेफ्ट साइड मैंने घटा दी। इसी तरीके से राइट साइड क्या होगी, 2 माइनस माइनस का 4। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है यहाँ पे। ठीक है, सो देखिए माइनस को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। सो देखिए दिस वैल्यू, दिस टर्म x, ये यहाँ पे ये x आपका माइनस का है और x यहाँ पे पॉजिटिव का है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास बचेगा y प्लस वाई, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ y। सो 4y इक्वल टू 2 प्लस 4, दैट इज 6। सो यहाँ से आपके पास में y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, दैट इज 6/4, जिसे आप 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 2 टाइम्स होगा। सो सिंपली y की वैल्यू आपके पास में आ गई 3/2। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ओके, अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ओके, सो पुट y इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1। ओके, सो इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे, सो आपके पास में क्या था, इक्वेशन 1 आपके पास में था x प्लस 3/2 इक्वल टू आपके पास में था 2। ओके, सो देखिए यही आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, x प्लस वाई इक्वल टू 2। सो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। सो x इक्वल टू 2 माइनस 3/2, आप इसका एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास में यहाँ पे 2 आएगा। ओके, एंड ये 1 लेके कंसीडर करके करेंगे एंड दैट विल बी 4 एंड दिस विल बी 3। ओके, सो
अगेन फर्दर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 हुआ, ठीक है। सो हेंस फ्रॉम हियर आपकी x की जो वैल्यू है वो 1/2 आ चुकी है, और मुझे बेसिकली x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। सो हेंस x इक्वल टू 1/2 and y equal to 3/2. This is the answer of the equality of matrix. So this is basically the answer. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये इक्वलिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, और फिर हम उनको इक्वेट करके एक दूसरे के साथ इक्वेट करके लीनियर इक्वेशन बना के उनको हम सॉल्व कर लेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर भी आप उसको गौर फरमाइए और उसे 1 से 2 बार वीडियो को देखें और उसे नोट डाउन करें, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट्स या कोई रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करें और आपके कमेंट का बिल्कुल समाधान किया जाएगा। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी तो उसे भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और जैसा आप जानते हैं यहाँ पे कि बेसिकली m और n यहाँ पे ऑर्डर था, और जहाँ पे बेसिकली m जो है वो रो को और ये कॉलम को, सेम एज ये रो को और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, रो टू रो इक्वल है और यहाँ कॉलम टू कॉलम इक्वल है, ठीक है। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और देखने के लिए। और प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।